6 माह के सफर के बाद अब्दुल्ला इब्न अफीफ असदी जब वापस अपने शहर कूफे पहुंचे, क्या देखा कि कूफे के बाजार बंद हैं। कोई मर्द शहर में नजर नहीं आ रहा। उसने सोचा शायद कोई बीमारी आई है जो हर कोई छुपा हुआ है। जैसे ही अपने घर पहुंचा तो अपनी बेटी से पूछने लगा, बेटी कूफे वाले कहाँ चले गए? उसकी बेटी कहने लगी, पापा थोड़े से ही फासले पे एक बयाबान है जिसको करबला कहते हैं, वहाँ किसी बागी ने हुकूमत के खिलाफ खरूज किया है और यजीद का हुक्म है कि जो मर्द उस बागी को कत्ल करने के लिए मैदान में नहीं आएगा तो उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। पापा आप भी जल्दी चले जाएं, कहीं कोई मुखबरी न कर दे। अब्दुल्ला ने सोचा ये कौन बागी है जिसको मारने के लिए इस तरह से लोगों को ले जाया जा रहा है। बिलाखिर वो तलवार लेके जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी बेटी कहने लगी, पापा जंग में माली गनीमत मिलता है, देखिएगा अगर यमनी अकीक मिले तो मेरे लिए लेके आइएगा। बस घोड़े पे बैठ के अब्दुल्ला करबला की तरफ रवाना हुआ। अब्दुल्ला कहता है जैसे ही मैं करबला पहुंचा तो असर का वक्त था, 10 मुहर्रम का दिन था। मैंने अजीब मंजर देखा कि एक अकेला शख्स है जिसको चारों तरफ से फौज ने घेरे रखा है, जो बूढ़ा भी है, जो प्यासा भी लगता है, जिसका अबाबा खुल के उसकी गर्दन तक आ पहुंचा है, जिसके जिस्म पर तीरों और नेज़ों के जख्म है, लेकिन किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि जो उसके करीब जाके उससे लड़ सके। अब्दुल्ला कहता है कि मैं देखूं कि जहां वो शख्स घोड़े का मुंह करे फौजें भागती हुई नजर आ रही हैं। मैंने लश्कर से पूछा कि कौन है जिसे सब इतना डर रहे हैं। यजीद के साथियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, इसका एक भाई अब्बास था और ये अरब का बड़ा बहादुर है। अब्दुल्ला कहता है मैंने नहीं समझा और ये सोचा कि शायद इसको कत्ल कर देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी। बस मैंने अपने घोड़े को उसके घोड़े के पीछे लगाया, जैसे ही करीब आने लगा अपनी तलवार को नियाम से निकाला। इतने में वो शख्स मुड़ के मुझसे कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला सलाम हो तुम पर। और फिर उस शख्स ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कहा, जाओ अपनी बेटी को मेरी तरफ से ये यमनी अकीक देना और ये बताना कि मैं बागी नहीं बल्कि रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, बीबी फातिमा ज़हरा और इमाम अली का बेटा हूँ। अब्दुल्ला हाथ जोड़ के कहता है, ऐ मेरे मौला मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, अब मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हूँगा। इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला जाओ चले जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि कूफे में है, क्योंकि चंद दिनों बाद मेरी बहनें बेटियां कैद होकर कूफा में आएंगी, उनको चादर हदिया कर देना। ऐ अब्दुल्ला जाओ चले जाओ। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत पर, सलाम हो उन बीवियों पर जो इस्लाम के लिए बेपर्दा होके कूफा और शाम की बाजारों में फिरती रही। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज वकारिब को शहीद किया है। बताओ क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। इतने में फौज यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया, मत भूलना। खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्न अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौज अशकिया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह मुझे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गायब आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी उमर बिन साद कहता है, शिमर क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता
रहा जिसके पास पर्चियां थी वो पर्चियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतनी तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं फौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, "ऐ लोगों, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे।" और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीद करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए, सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन ऐन की शहादत के बाद फौज यजीद ने रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगोरो कफन ज़मीन करबला पे छोड़ के कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूल अल्लाह का नवासा ज़मीन करबला पे बेगोरो कफन पड़ा रहा। इतने में एक कबूतर आसमान से उड़ता हुआ जब ज़मीन करबला से गुजरा तो वो रसूल अल्लाह की महक को महसूस करने लगा और देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन करबला पे बिखरा हुआ है। तो वो चीखता हुआ आसमान में परवाज़ करता रहा और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई, बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे को कत्ल कर दिया गया और रसूल अल्लाह के खानदान का खून ज़मीन करबला पे बिखरा हुआ है। तो यूं कबूतर करबला में आकर मक्तलगाह में फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और इमाम हुसैन के खून को अपने परों पे लगाने लगे। उन कबूतरों में से एक कबूतर इमाम हुसैन के खून को अपने परों में लेके मक्के की तरफ रवाना हुआ, दूसरा कबूतर इमाम हुसैन के खून को लेके मदीने की तरफ रवाना हुआ, तीसरा कबूतर नजफ की तरफ रवाना हुआ। तारीख ने लिखा मदीने से बाहर सियाम नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी बेटी को कोढ़ का मर्ज था और वो नाबीना थी और ये मर्ज किसी दूसरे को न लगे, इसलिए वो रोज एक बाग में अपनी बेटी को बंद करके चला जाता था और सुबह आके अपनी बेटी से मिलता था। बस जैसे ही अपनी बेटी को बाग में छोड़ के वापस जाए उसकी बेटी एक दरख्त के नीचे आके बैठ गई और उस दरख्त के ऊपर वो कबूतर बैठा था जो इमाम हुसैन का खून लेके मदीने की तरफ आ रहा था। बस रात को उस कबूतर के परों से इमाम हुसैन के खून की एक बूंद उस नाबीना की एक आंख में गिरी, दूसरी बूंद दूसरी आंख में गिरी और कुछ बूंदें उसके चेहरे पे लगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो नाबीना देखने लगी और उसका मर्ज अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदके खत्म
दफन कर दिया। बस जैसे ही सुबह उसका बाबा आए तो बाग में इधर उधर देखे, पूछने लगे कि मेरी बेटी कहाँ है। इतने में उसकी बेटी आके कहने लगी, ऐ मेरे बाबा देखो, मेरी आंखें सही हो गई, मेरा जिस्म सही हो गया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। उसके बाबा ने पूछा ये कैसे हुआ। उसकी बेटी रो के कहने लगी, बाबा जिस दरख्त के नीचे मैं सो रही थी उसके ऊपर एक कबूतर बैठा था जो पूरी रात रोता रहा और उसका खून मेरे जिस्म पे गिरता रहा। बस जैसे ही मैंने आंखें खोल के देखना चाहा तब से मुझे हर चीज नजर आ रही है। उस शख्स ने मालूम किया तो उसको मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हो गया और उस कबूतर के परों में इमाम हुसैन का खून लगा हुआ था, जिसके मोजज़े से उसकी बेटी को शिफा मिली। वो रसूलुल्लाह पे ईमान लेके आया और मुसलमान बन के अपनी जिंदगी गुजारने लगा। सलाम हो रसूलुल्लाह के खानदान पर, सलाम हो अहल बैत की अजमत पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीन करबला पे बहता रहा।